हेलो दोस्तों, यह कहानी बहुत मजेदार होने वाली है क्योंकि यह कहानी समंदर में रहने वाली मछलियों की है जिनके अंडे शिकारी चुराकर जमीन पर ले जाता है। इसलिए सभी मछलियां जमीन पर जाकर अपने अंडों को वापस पानी में लाती हैं। और दोस्तों, कहानी का पूरा मजा लेने के लिए कहानी को पूरा सुनो। तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी मछली को देखते हैं जो सो रही होती है। तभी अचानक एक बड़ी शार्क उस पर हमला कर देती है। तभी हम पता चलता है कि वह दोनों दोस्त होते हैं और बड़ी शार्क मछली का नाम रोमो होता है और छोटी मछली का नाम मोनो होता है। और यह दोनों अच्छी फैमिली की तरह साथ रहा करते हैं। और मोनो रोमो को साथ घूमने के लिए कहता है, पर मोनो मना कर देता है क्योंकि वह अंडों का ध्यान रख रहा होता है और उन अंडों से बच्चे बाहर आने वाले होते हैं। यह सुनकर रोमो वहां से चला जाता है। तभी कुछ शिकारी आ जाते हैं और उन अंडों को लेकर वहां से चले जाते हैं। और छस के बाद रोमो मोनो के पास आता है। मोनो उसको पूरी बात बताता है और इसका जिम्मेदार खुद को बताता है। इसलिए रोमो मोनो को अच्छा फील कराने के लिए एक डूबे हुए जहाज पर डिनर के लिए ले जाता है और मोनो को बहुत सारी मछलियां खाने को कहता है। लेकिन मोनो को इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वह अंडों के बारे में सोच रहा होता है। इसलिए वो उदास होकर वहां से चला आता है और अपने दोस्त ऑक्टोपस से मिलता है। और उस भी जब मोनो के दुख के बारे पता चलता है तो वह उसे खुश करने के लिए अपने गैराज में लेकर आ जाता है, जहां वो उसे अपने द्वारा बनाए गए चीजों को दिखाता है और चलती हुई गाड़ी की सवारी भी कराता है, जिससे मोनो बहुत खुश होता है। दूसरे सीन में हम रोमो को देखते हैं जो उसी जहाज में सो रहा होता है। लेकिन इससे वहां पर छोटी मछलियां बहुत डर रही होती है क्योंकि उनको पता होता है कि जब वो नींद से जागेगा तो एक को तो उसका शिकार बनना होगा। इसलिए वह सब मिलकर एक प्लान बनाती है जिसमें से एक स्टार मछली भी होती है जिसका नाम स्टोर होता है। वह एक मेनू कार्ड लाता है जो रोमो के जागने पर वह मेनू कार्ड दिखाता है जिसमें चिकन होता है जो रोमो ने उसे कभी भी नहीं खाया होता है। इसलिए वो उसे खाने के लिए राजी हो जाता है। और वहां पर एक कछुआ भी आ जाता है जो रोमो को बाहर जाकर चिकन खाने की सलाह देता है। लेकिन ये सब स्टोर की चाल होती है जो समुद्र के बीचों बीच में बस एक खतरनाक आर्मी से मिला होता है। और इनका लीडर बहुत खतरनाक होता है जो छोटी छोटी मछलियों को खाना चाहता है और इसका नाम लीची होता है। लेकिन वो रोमो से डरता है, इसलिए वह रोमो को बाहर जमीन पर भेजना चाहता है। और दूसरी तरफ रोमा चिकन के लिए जमीन पर पहुंच जाता है और वहां पर उसे एक मुर्गी नजर आती है तो वह उसका शिकार करने के लिए जाता है। लेकिन वहां पर बहुत सारे मुर्गे होते हैं, इसलिए उसे वापस आना पड़ता है। इसलिए स्टोन की मुसीबत बढ़ जाती है। लेकिन वो लीची को भरोसा दिलाता है कि वो रोमो को जमीन पर भेजकर ही रहेगा। दूसरी सीन में रोमो एक छोटी मछली का शिकार कर रहा होता तो वह एक कांट में फंस जाता है और सीधे शिकारियों के जहाज में आकर पहुंचता है। लेकिन रोमो की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि समंदर में तूफान आ जाता है और रोमो वापस समंदर में आ जाता है। और दूसरी तरफ स्टो मोनो के पास आ जाता है और मोनो से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंडों तक पहुंचा सकता हूं। और मोनो उसकी बात मान जाता है और स्टो मोनो को वह शिकारी दिखाता है जिसने उसके अंडों को चुराया होता है। और यह देखकर वह ऑक्टोपस के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। लेकिन ऑक्टोपस मदद देने के लिए मना कर देता है। इसलिए मोनो उदास होकर स्टो के पास जाता है और स्टो उसे ऑक्टोपस और कछुए की बात सुनाता है, जिससे मोनो को अपनी शक्ति के बारे में पता चले जाता है कि वह पानी के बाहर भी जीवित रह सकता है। और दूसरी तरफ कछुए को स्टो पर शक हो जाता है तो वो और रोमो उससे सारी सच्चाई बाहर निकलवा देते हैं और वो बताता है कि मोनो अकेला ही उन अंडों को वापस लाने के लिए गया है। और दूसरी तरफ हम मोनो को देखते हैं जो जमीन पर पहुंच जाता है
और वहां से चलकर शिकारियों के कमरे तक पहुंच जाता है और वहां पर वह उन एंडो को सही सलामत देखता है, जिससे वह बहुत खुश होता है। तभी वहां पर उन शिकारियों का बॉस आ जाता है, जिसका नाम काली होता है। इसलिए मोनो उसी बाल्टी में छुप जाता है और दूसरी तरफ रोमो और कछुआ ऑक्टोपस के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर ऑक्टोपस एक रोबोटिक सूट पर काम कर रहा होता है, जो जमीन पर चलने में समुद्री जीवों की सहायता कर सकता था। और ऑक्टोपस यह सूट रोमो को देता है और उसके साथ 3 मछलियों को भी भेज देता है और वह सभी जमीन पर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ रोमो के चले जाने पर स्टो बहुत खुश होता है और दूसरी तरफ यह सभी एक मुर्गी हाउस पर उतरते हैं, जिसे देखकर सभी मुर्गियां डर जाती है और भागने लगती है। और तभी उनकी नजर रोमो पर पड़ती है और उनको याद आता है कि यह वही मछली है जो उनका शिकार करने के लिए आई थी। इसलिए यह सभी मुर्गियां उनसे लड़ना चालू कर देती हैं। इसलिए रोमो को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन मुर्गियां उनका पीछा नहीं छोड़ती है। तभी उनको वहां पर एक केकड़ा मिलता है, तो रोमो उनसे मदद मांगता है। इसलिए केकड़ा उनको कीचड़ में छुपा लेता है और वह मुर्गियों से बच जाते हैं। और दूसरे सीन में मोनो देखता है कि उन एंडो से 2 बच्चे बाहर आ गए हैं और उसे एक आइडिया आता है और वो उन अंडों को टब में डाल देता है और वह उन्हें लेकर जाने लगता है। तो वहां पर वह शिकारी आ जाते हैं और मोनो को देख लेते हैं, लेकिन मोनो उनको उसी कमरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ उन मुर्गियों के जाने के बाद रोमो कीचड़ से बाहर आता है, तो वह केकड़ा उनकी मदद के बदले उनसे ढेर सारा नारियल तोड़ने को कहता है। तो रोमो उनकी बात मान लेता है और नारियल तोड़ने लगता है। तो उनका मुर्गियों को पता चल जाता है और वह वहां पहुंचकर रोमो को अपने जाल में फंसा लेती है और वह सभी सोचती हैं कि इसको शिकारियों के हवाले कर देते हैं। और दूसरी तरफ रूम में फंसे शिकारियों को उनका बॉस काली बाहर निकालता है और देखता है कि अंडे गायब होते हैं। तब उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वह उन शिकारियों की पिटाई करने लगता है और इतने में वहां पर मुर्गियां रोमो को उनके हवाले कर देती हैं और यह देखकर शिकारी बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ मुर्गियों को यह सब करके बहुत दुख होता है और उन्हें लगता है कि रोमो के साथ में ऐसा नहीं करना था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोनो उन अंडों को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वह काफी थक चुका होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता है और उनको समुंदर में पहुंचा देता है। और समंदर में उसे ऑक्टोपस और बाकी दोस्त मिलते हैं, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है और उसे पता चलता है कि रोमो उसे ढूंढने के लिए जमीन पर गया है। तभी उनको वही केकड़ा नजर आता है जिसने रोमो की मदद की थी और वो पूरी बात सुन लेता है। तब उन्हें वह केकड़ा इशारों में अपने साथ लेकर चला जाता है और उन्हें रास्ते में वही मुर्गियां मिलती है। उनको सारी बात समझ में आती है कि रोमो यहाँ शिकार के लिए नहीं आया था, वह तो मोनो की मदद करने के लिए आया था। इसलिए सभी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वह सभी दोस्त बन जाते हैं और रोमो को शिकारियों से आजाद कराने में उनकी मदद करते हैं और सभी मिलकर रोमो को आजाद करा देते हैं। लेकिन तभी वहां पर शिकारियों का बॉस आ जाता है और उन सभी में जोरदार लड़ाई होती है। तब रोमो और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं और दूसरी तरफ समंदर में रोमो नहीं होने के कारण लिची समुद्र की मछलियों पर अटैक कर देता है और समुद्र में आतंक मचा देता है। यह सब देखकर स्टो को एहसास होता है कि यह सब उसने अच्छा नहीं किया और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी मिलकर उनका सामना करते हैं, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। और तभी ऑक्टोपस को आइडिया आता है कि समुद्र के पास वाली फैक्ट्री से समुद्र का पानी दूषित हो रहा है और यह देखकर ऑक्टोपस एक प्लान बनाता है और वह सभी मिलकर उस फैक्ट्री को नष्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ रोमो और
शिकारियों में जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है, जिसमें मुर्गियां शिकारियों को अच्छा सबक सिखाती है। लेकिन शिकारियों का बॉस गाड़ी से टक्कर मारकर रोमो को नीचे गिरा देता है और मोनो बॉस पर अटैक कर देता है। लेकिन बॉस मोनो को दूर फेंक देता है और रोमो को बांधकर अपने साथ जाने वाला होता है। लेकिन वो मुर्गियों के कारण ऐसा नहीं कर पाता है, तो वह मोनो को लेकर वहां से भागने लगता है। तो रोमो और उसके साथी मिलकर बॉस को अच्छा सबक सिखाते हैं, जिससे बॉस फैक्ट्री में जाकर गिरता है और पुलिस बॉस को पकड़ कर जेल में डाल देती है। और दूसरी तरफ रोमो और उसके साथी वापस अपनी समुद्र की दुनिया में आ जाते हैं और इसी के साथ यह खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।